वोट देना होगा तो साइकिल छाप पे दीजिएगा, कमल छाप पे दीजिएगा, हाथी छाप पे दीजिएगा। नहीं, हम सही फूलन पे देवे हम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी को देंगे। हाँ, बीजेपी ने देंगे। यादव जी है फिर भी। हाँ, यहाँ इतना खराब काम हो। काहे भाई? यादव जैसे अखिलेश के दिन जाए मुसलमान हावी हो जी गांठ फाड़ देते हैं इससे और को। अब बीजेपी के देवत गांव में डंडा डाल दे। बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे। बहुत पीछे ना जाकर कहानी सिर्फ 8 साल पहले से शुरू करते हैं। साल 2014 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, इंडिया डिलीवर्स क्लियर मैंडेट टू हिंदू पार्टी। गुजरात से दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी छवि लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूं ही दिखाई जाती रही। इसके बाद साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, सीएम योगी बने तो 5 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि फायर ब्रांड हिंदू क्लेरिक एसेंट्स इंडियाज पॉलिटिकल लैडर, यानी फायर ब्रांड हिंदू संत भारत में राजनीतिक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। 5 साल बाद की कहानी देखिए। जब यूपी में ऐतिहासिक जीत योगी मोदी की जोड़ी को हासिल होती है, तब वही न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबार क्या लिखते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी ही सत्ता में बरकरार है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी की तरफ से स्टोरी होती है, योगी आदित्यनाथ द हिंदू हार्डलाइनर इन इंडिया हु स्क्रिप्टेड इलेक्शन हिस्ट्री। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की तरफ से स्टोरी लगती है, हिंदू मॉन्क स्टॉक राइजेस एज रूलिंग पार्टी सेट टू विन की इंडियन स्टेट पोल। अखबारों की हेडलाइंस बताती हैं कि देश दुनिया में इस जोड़ी जबरदस्त की पहचान हिंदुत्ववादी छवि को लेकर एक जैसी है और यही छवि चुनाव के दौरान नजर आ चुकी है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना? खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे से शुरू की, तब युग अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का था। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और युग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। प्रधानमंत्री शिलान्यास कर चुके हैं। मंदिर निर्माण योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले राज्य में चल रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी भी सांस्कृतिक नवनिर्माण के प्रति इस जोड़ी के संकल्प से सिद्धि को होते देख चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 चुनावों के बीच जोड़ी जबरदस्त बनाने वाले मोदी योगी का हिंदुत्व को राजनीति के नए चश्मे से देखना जरूरी है, जहां इन दोनों नेताओं ने तुष्टीकरण के दम पर एक खास वर्ग के वोट के लिए ही चरण वंदना करने वाली राजनीति को औंधे मुंह गिरने के लिए मजबूर किया है। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ
विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। हिंदुत्ववादी छवि के बीच ही मोदी योगी की जोड़ी ने विकासवाद का रिमोट भी उत्तर प्रदेश में दबाया है, जहां लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से बहुसंख्यक वोट की बड़ी हिस्सेदारी लगातार उत्तर प्रदेश में चौथे चुनाव में अपने साथ कायम रखी। पोस्ट पोल सर्वे बताता है अखिलेश यादव के गठबंधन का वोट सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर ही आधारित रहा, जबकि 2017 के मुकाबले दावा होता है कि ब्राह्मणों ने 83% से बढ़कर 89% वोट बीजेपी को दिया। राजपूतों का वोट 70% से बढ़कर 87% हो गया। वैश्य का 71% से 83% बढ़कर बीजेपी के हिस्से में आया। जाट वोट का हिस्सा तो 5 साल पहले 38% था, इस बार बीजेपी के खाते में 54% आया। जाटा वोट 5 साल में बीजेपी का बढ़कर 8% से 21% हो गया। अन्य एससी वोट भी 5 साल में 32% से 41%। मुस्लिम वोट भी बीजेपी का 2017 के मुकाबले 6% से बढ़कर 8% हो गया। आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। अब याद करिए योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 का बयान भी जो इन्हीं चुनावों में सामने आया। लेकिन क्या दूसरी बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ ही योगी भी नरेंद्र मोदी की तरह राजनीतिक छवि का विस्तार करने वाले हैं?